हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वी लुकअप एक्सेल के अंदर हम कैसे लगा सकते हैं। सो वी लुकअप एक ऐसा फंक्शन है जिससे हम किसी एक पर्टिकुलर शीट में, मान लीजिए आपके पास कुछ एंट्री है और उसमें आपने डाटा पिक करना है किसी दूसरी शीट से। सो इस वीडियो में जो मैंने स्प्रेडशीट ली हुई है उसमें मैंने कुछ स्टूडेंट के नाम और उनकी यूजर आईडीज लिखे हुए हैं जिनके मुझे मार्क्स चाहिए मिड सेमेस्टर टेस्ट में। सो एक सब्जेक्ट है CSH 101, उसके पहले मिड सेमेस्टर टेस्ट में और दूसरे मिड सेमेस्टर टेस्ट में उन सारे स्टूडेंट्स के मुझे मार्क्स चाहिए। ओके। सो चलिए देखते हैं इसको कैसे हम लगा सकते हैं। सो कोई भी फॉर्मूला हम एक्सेल में स्टार्ट करते हैं तो उसकी स्टार्टिंग होगी इक्वल टू से। सो इक्वल टू वी लुकअप जैसे ही आप लिखेंगे आपके पास इसका सिंटेक्स आ जाएगा। सबसे पहली जो चीज है दैट इज लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या होगी? लुकअप वैल्यू है जिस वैल्यू से आपने दूसरी टेबल के अंदर सर्च करना है। ओके। सो यूजर आईडी जो है, स्टूडेंट, दो स्टूडेंट एक नाम के हो सकते हैं बट एक यूजर आईडी पे एक ही स्टूडेंट होगा। सो पहला आपका लुकअप वैल्यू होगा, दूसरा होगा टेबल एरे। ओके, टेबल एरे वो रहेगा जिससे आपने वैल्यू उठानी है। ठीक है। और तीसरा होगा कॉलम इंडेक्स नंबर और चौथा होगा रेंज लुकअप। ओके। रेंज लुकअप का मतलब है कि सपोज दैट आपके पास वैल्यूज हैं, वो 10 से 20 के बीच में आपने ये पुट करना है, 20 से 30 के बीच में ये पुट करना है, तो उस केस में आप रेंज लुकअप को यूज करेंगे। अदरवाइज जो रेंज लुकअप है वो फॉल्स ही रहेगा, उसको आप जीरो रखेंगे। Okay, so before applying this VLOOKUP formula, let's take a look at the tables from where we need to pick these values. Okay, so मैं एक बार escape दबा रहा हूँ। Now, जो जिस टेबल से हमने डाटा उठाना है वो टेबल है ये वाली। सो सबसे पहली टेबल है आपकी ये, जो इंजीनियरिंग MST 1 नाम से लिखा हुआ है। अब इसमें क्या है कि सब्जेक्ट नेम अगर आप देखेंगे तो काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं और स्टूडेंट की यूआईडी यहाँ पे है और जो टोटल मार्क्स हैं वो इसके अंदर टोटल आउट ऑफ 40 हमें ये वाली वैल्यू पिक करनी है। सो सबसे पहला जो हम काम करेंगे वो हम करेंगे कि हमारे सब्जेक्ट का हम फिल्टर लगाएंगे। सो यहाँ पे फिल्टर आप लगा दीजिए CSH 101 का। सो मैं सबको अनसेलेक्ट करके यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ CSH 101। सो CSH 101 के नाम से एक सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। सो इसको आप ओके कर दीजिए। सो एक तो ये शीट है जिससे हमने MST 1 के मार्क्स उठाने हैं। ठीक है। और जो दूसरी शीट है वो है ये वाली। ठीक है। इसके अंदर भी जो कोर्स कोड लिखा हुआ है वो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट के अंदर। सो इसमें हम फिल्टर लगा देंगे CSH 101 का एंड ओके। ठीक है। अब हम मेन फाइल में आ जाते हैं जहां पे हमने मार्क्स लगाने हैं जहां पे। सो वी लुकअप, लुकअप वैल्यू होगी स्टूडेंट की यूजर आईडी। देन हमें MST 1 के अंदर मार्क्स देखने हैं। सो MST 1 वाली जो टेबल है उसको हमने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे MST 1 की टेबल ये है। ठीक है। अब इसमें कहाँ से आप वैल्यू स्टार्ट करेंगे? सो जो यूजर आईडी है स्टूडेंट की, आपने वैल्यू हमेशा उसी से ही स्टार्ट करनी है। टेबल का जो सिलेक्शन है वो उसी से स्टार्ट करना है। ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे सो नाइन्थ कॉलम के अंदर जो है वो स्टूडेंट के मार्क्स है। मैं इस पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लेता हूँ कंट्रोल शिफ्ट डाउन से। ठीक है। अब टेबल सेलेक्ट होने के बाद अगर आप फॉर्मूला बार में देखेंगे तो वी लुकअप आपका उस शीट वाला ही चला हुआ है। फिर उसके बाद फाइल नेम है इंजीनियरिंग MST 1 नवंबर 2021.xls। फिर इस फाइल में पर्टिकुलर शीट का नंबर है शीट 1 और उसके बाद टेबल जो आपने सेलेक्ट की हुई है वो है। देन कॉमा। अब उसके बाद आपका है कॉलम इंडेक्स नंबर। जो आपने मार्क्स पिक करने हैं वो कहाँ पे है? सो ये आपका यूजर आईडी पहला कॉलम रहेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नौवां। सो बेसिकली नाइन्थ कॉलम है और हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए तो हम जीरो पुट करके एंटर कर देंगे। ठीक है। सो ये स्टूडेंट के मार्क्स हमारे पास आ गए। सो इस पे जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे मार्क्स हमारे पास विजिबल हो गए हैं। बट जो यहाँ पे NA आ रहा है, NA का मतलब क्या है? वैल्यू इज नॉट अवेलेबल। इसका मतलब क्या हुआ कि इस स्टूडेंट ने जो है वो MST दिया नहीं है। सो हम NA को रिप्लेस कर सकते हैं एब्सेंट से। ठीक है।
अब सिमिलरली हम MST2 के अंदर मार्क्स देखेंगे, वी लुकअप, देन लुकअप वैल्यू आपकी रहेगी स्टूडेंट की यूजर आईडी, देन उसके बाद जो टेबल है वो ये वाली है। अब इसमें यूजर आईडी जो है वो ये वाला है, यहाँ पे गिवन है, ठीक है। सो कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कॉमा, अब इसमें कौन सा कॉलम है ये आपको देखना पड़ेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ओके। थर्ड के बाद फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ एंड 11th कॉलम जो है वो सब्जेक्ट के मार्क्स हैं हमारे पास 11,0, ठीक है। देन प्रेस एंटर। सो अगेन स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो आ गए हैं। अब बाकी जो एन ए है, इसका मतलब क्या है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं इन्होंने अपना टेस्ट नहीं दिया है। सो इस एन ए को हम एब्सेंट से रिप्लेस कर देंगे। जस्ट अप्लाई फिल्टर, एन ए को सेलेक्ट कर लीजिए, ओके, एंड देन इसको आप ड्रैग कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे लग गया। इस फिल्टर को आप रिमूव कर देंगे वापस, और इस वाले कॉलम में फिल्टर लगा के फिर से एन ए को आप एब्सेंट से रिप्लेस कर देंगे। हमने एन ए को रिप्लेस करना है ए से। इस फिल्टर को भी रिमूव कर दीजिए। सो ये सारे मार्क्स जो हमें चाहिए थे वो हमने उस टेबल से पिक कर लिए हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच, एंड हैव अ नाइस डे।